जब बिल्कुल भी काम ना हो ना तो गाड़ियाँ ऐसे लगती हैं जैसे जेल हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिर, आप देख रहे हैं वाई के ट्रक किंग। वेलकम टू स्वीडन। स्वीडन के अंदर है, 5 दिन से हमारी गाड़ी इसी जगह पे खड़ी है। कंपनी के पास काम नहीं है लेकिन इसकी हमें सैलरी मिल रही है और हम सो रहे हैं। हेलो। Hello. Yes, how are you? Sam up. Siamo, yes, of course. What kind of cargo? Yes, I have a cargo office, but it's empty. It's like for a Volvo. Yes. Yeah. You load the truck. Yes, I am loading myself. Yes, you're loading. the Yes. truck. That's good. Okay. Yeah, thank you so much. Bye. जगह तो ये छोटी छोटी है जहाँ से लेके जा रहा है, लेकिन है ये ट्रक का रास्ता। After 300 meters, at the roundabout, take the second exit. गाड़ी निकालते हैं, जहाँ पीछे बाकी ट्रक लगे हो ना वहाँ पे ले जाता हूँ। क्या पता वहाँ पे अपनी कोई लैंग्वेज वाला बंदा ही मिल जाए। 10:38 हो गए और ऐसे लग रहा है कि ऐसे दिन खड़ा है। जी हाँ भाई, स्वीडन के अंदर ऐसा ही है। स्वीडन के अंदर रात जो है ना बहुत कम, मतलब कि 1-2 घंटे के लिए होगा अंधेरा। अभी मतलब कि घंटे बाद कुछ थोड़ा सा और होगा। यहाँ पे भाई साहब रात इतनी होती नहीं है। 3 दिन हो गए मेरे पास, 3 दिन से काम नहीं है, खड़े हैं। मैं मेरी कंपनी की 3 गाड़ियाँ आज और भी आ गई हैं। काम तो है नहीं, 2 दिन से यहीं पे खड़ा हूँ, आज मुझे तीसरा दिन है। मैंने आज डिस्पैचर को मैसेज किया, भाई काम दे। कहता है भाई काम नहीं है तो मैं क्या करूँ, रिलैक्स करो, रेस्ट करो। 2-3 बंदे हो ना तो फिर आता है मज़ा, फिर घूमने का भी मज़ा आता है। यार मैं इस चीज़ का ना बहुत दीवाना हूँ, बहुत ही। काम भी इसका अच्छा है, सैलरी भी इसकी अच्छी है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं आती ना तो ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं एक्सीवेटर के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है ना, मैं एक्सीवेटर के ऊपर बैठा हूँ और आगे वाला बंदा मुझे कह रहा है जी हाँ इस तरह से आप चलाओ, तो मैं इसको कैसे चलाऊँगा? मतलब कि वो बोल रहा है भाई आगे ये काम करो, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, इंग्लिश में भी नहीं बोल रहा। तो मुझे क्या चीज़ ज़रूरत है? इनकी लैंग्वेज, या तो अगर इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश। गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उनका काम समझना, जो वो काम समझा रहे हैं। जब तक वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम कर रहे हैं, जैसे वो चले जाएंगे हमें कोई काम समझ भी ना आ रहा होगा ना तो फिर भी हमसे नहीं होगा। इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। एक वाइड फील्ड ऐसी है वो ट्रक की है जिसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं है। बेसिक इंग्लिश भी है ना, पूरे यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हो। स्वीडन के अंदर ज़्यादातर हमारा जो काम होता है वोल्वो के साथ होता है। हमने वोल्वो से पिकअप करना है और यहाँ से सीधा चला जाना है बेल्जियम। बेल्जियम से सीधा हमने वहाँ से फिर जो खाली पैलेट होते हैं ना वो लोड करके दोबारा वोल्वो को आगे दे देने हैं। सोते सोते लग गई है भूख। ब्रेड निकाल के खाए हैं, जैतून निकाला है, मायोनीज़ अपनी निकाली हैं। बहुत भूख लगी थी। आधा मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। सालन अपना रेडी है, अब हम भी रेडी हैं खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको उतार लेते हैं नीचे। फ़िलहाल बहुत है इतना। मैं लेके आया था खुबूस की ये जो हमारी दोस्ती है ना ये दुबई से लगी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान हमने दोबारा अपना कर लिया क्लोज। पूरा खाना बना के, लेकिन बाहर आ रही है जी बारिश। 3 ड्राइवर को 5 दिन हो गया काम नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं। अभी 5 दिन सो के थक गए थे। अभी एक दूसरे को पुश करके भाई यार कहीं चलते हैं घूमने के लिए। अब जा रहे हैं जी मार्केट में। डू यू हैव समथिंग व्हाई यू कॉल? बदकों को बुलाया, बदके आ गए नीचे। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। ये सारी आगे यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। ये मटकू Always want sunglasses for from Sweden. Everyone can call to Muhammad. Okay. Muhammad will send, and the delivery cost is 20%. लोग यहाँ पे नज़र नहीं आते। मेरा दोस्त कहता है आपने ना कुछ टाइम तक बोर हो जाना है। मैंने बोला क्यों? कहते यार यहाँ पे लोग हैं नहीं। शुरू में आपको लगेगा कि यार अच्छी जगह है,
लेकिन स्वीडन के भी अपने ही मज़े हैं। ये एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस एक वो होता है कि जो हम गाड़ी के ऊपर चलते चलते निकल जाते हैं, एक वो होता है कि स्टॉप करना है, आराम से सिटी घूमनी है, बिल्कुल इंजॉय करके जाना, उसके तो मज़े अपने हैं। केयरफुल ब्रदर। अंदर जाके दिखाते हैं कि अंदर जो मीट है ना वो मिल जाएगा हमें हलाल। हलाल का बहुत कम मिलता है लिटल के अंदर भी, लेकिन कुछ आइटम है जो हलाल मिलते हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं मिलता हलाल। लिडल के अंदर ये वाला जो जैतून है ना बहुत कम मिलता है। मैं बहुत जगहों पे ट्राई किया लेकिन नहीं मिलता। और एक ये भी है, लेकिन ये छोटा बहुत है यार, ये मीठा नहीं होता, इसलिए मैं इसको नहीं लेता। ये थोड़ा बड़ा है, ये ठीक है। ये गोभी किस तरह कलर की है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये कलर की गोभी। दूसरे वाली भी है जो हमारे पास होती है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट ही है। ये मुझे नज़र आया कि ये हलाल है, ये मुझे एक ले लेना चाहिए। ये मुझे मायोनीज़, क्योंकि मायोनीज़ मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे मुझे 2 अरबी मिले हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे ये हलाल मिला है। कहते हैं भाई यहाँ पे हलाल का नाम ही है, जिसने यहाँ पे स्टिकर लगाया है भाई कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अथेंटिक होगी, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे लिखा हुआ है तो 100% ये हलाल ही होगा। यहाँ पे जो एक शॉप है मिस्री की, तरबूज देखो कितने बड़ा बड़ा तरबूज है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन हलाल चिकन जो है ना फ्रेश नहीं है, फ्रोज़न था। सामान मैंने अभी ले लिया इससे फुल बटा फुल। अभी जाते हैं जी अपनी गाड़ी की तरफ। नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाथ से आराम से खाओ ना, मेरा हाथ क्यों तोड़ रही हो? यार बहुत ज़्यादा हाथ पे मार रही हैं ये किसी की भी नहीं है, इस पानी के अंदर फ्री होती हैं, किसी की भी नहीं है। शाम को यहीं पे रेस्ट होता है इनका, फिर खाना पीना इनका यही है। पहुंच गए अपनी गाड़ियों के पास। आज पूरे मुझे 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन के बाद काम मिला। 10 दिन से मैं इसी पार्किंग में खड़ा हूँ। मैंने अपना पूरा सामान रखा हुआ था ट्रेलर के अंदर, अपना खाना बनाना, बाकी सारी चीज़ें मेरी ट्रेलर के अंदर थी। अपनी कंपनी की 2 गाड़ियाँ थी लेकिन वो चली गई हैं। ये मेरा पूरा किचन का सामान था, मैं 10 दिन से यहीं पे खाना बना रहा था। एक बैग रखूंगा, काम ख़त्म। कल सालन बना के गया था, बाद में आया भी नहीं हूँ, चेक भी नहीं किया कि क्या सिचुएशन है इसकी। अभी सालन बना हुआ है, कल दाल बना के गया था, वैसी की वैसी पड़ी है। इसको भी फ्रिज में रखता हूँ। अभी सामान अपना पूरा उठा के गाड़ी में डालता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। पूरा सामान अभी शिफ्ट कर दिया गाड़ी में, अब इसको अंदर जाके ना सेट करूँगा। अलविदा तो कहना चाहिए क्योंकि 10 दिन हो गए हैं। डोर बंद करते हैं। कचरे का बैग पड़ा है, कचरे का बैग उठा लेता हूँ, बाकी अब ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो ब्रेक रिलीज। 10 दिन के बाद के सफ़र ऐसे लगता है कि जैसे पहली दफ़ा गाड़ी में बैठ रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइम मैं रुका रहा हूँ। आज काम मिला, और काम कहाँ का मिला? सीधा नॉर्वे। अब यहाँ से बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि नॉर्वे का एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। पहले मैं नॉर्वे गया नहीं हूँ ना, इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
कंपनी वाला जो मोबाइल था ना वो ऐसी जगह पे बंद हो गया। बंद क्या हुआ कि लोकेशन ही ख़त्म हो गई है। कंपनी का नाम लिख के अब गूगल के ऊपर जा रहा हूँ। जो टैबलेट था, टैबलेट के अंदर जो लोकेशन होती है, जो कंपनी हमें नेविगेशन बना के देती है ना, वो बंद हो गया। मतलब कि उसके ऊपर कोई आगे रास्ता ही नहीं है। अब मैं ये फॉलो करते करते आराम से जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे कंपनी कहाँ पे है। कंपनी तो यहाँ पे मुझे शो करा रही है 3 किलोमीटर। देखते हैं कि 3 किलोमीटर के बाद है कि नहीं है। लेकिन सीन जो है ना वो ठीक नहीं है। काम अपना हो गया है, डोर भी खुल गया है और कार्ड मिला है कि इसके ऊपर मुझे लोकेशन का नहीं पता था। फर्स्ट टाइम आया हूँ तो फिर उन्होंने लोकेशन भी दी है कि आपने इस लोकेशन पे जाना है। सेफ्टी शूज़ डाल लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं। इतना छोटा डोर, ओए होए होए, वहाँ पे ये टोन लगी हुई है ना, बेल्ट की वजह से लगी हुई है। ट्रक यहाँ पे एरर बना हुआ है कि ट्रक यहाँ पे लगाना है, ये लोड करने होंगे। लेकिन एग्ज़िट कहाँ पे है, मुझे ट्रक लगाना कहाँ पे है वो भी तो मुझे देखना है कि ट्रक कहाँ पे लगेगा। पहले यहाँ पे पार्किंग लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि कहाँ पे लगाना है। लोडिंग के लिए आ गए हैं। कंपनी ने अपनी जैकेट दी है, हेलमेट और सेफ्टी ग्लासेस दी है। अब साइड खोलनी पड़ेगी। ये पूरी साइड खोल के ये लोडिंग होगी। उससे पूछ लेता हूँ कि कौन सी साइड ओपन करनी है। लोडिंग अपनी हो रही है। लगता है ऐसे जैसे सीमेंट की बोरियां हो, लेकिन वो नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसने क्या किया, इसने पैलेट रखा है। ये वाला पैलेट जो है ना बाहर निकल आया है। अब मैंने उसको बोला है भाई गलत रख रहे हो, पैलेट को इतना आगे मत धकेलो। अब दोबारा उस साइड से वो ठीक कर रहा है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चेक करना होता है हमने। मुझे ऊपर जाना होगा। इनको मुझे बेल्ट मारने की ज़रूरत नहीं है तो हल्के ही है। ये बिल्कुल हल्का है। इसने इतना ज़्यादा आगे धकेल दिया था ना, ये जो फट्टा है ना ये ऐसे बाहर की तरफ चला गया था। ये फिर हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमने अपनी निगरानी में ना ये पूरे पैलेट ठीक करवाने हैं। ये ख़राब हो गया तो काम ख़राब है। दोनों साइड खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साइड से ये काम चल जाएगा। अब ये उसको धकेलेगा। वो पैलेट रखने लगा है, पैलेट यहाँ पे ना अटक गया इस जगह पे, पूरा पैलेट टूट गया है। अब उसको जा रहे ठीक करवाने के लिए, दोबारा अंदर लेके जाएगा। उन्होंने दोबारा पूरा ये सामान उतार के दूसरे पे रखना है, फिर उसने लेके आना है क्योंकि पैलेट जो है ना डैमेज हो गया पूरा। अब यहाँ से लोड करने के बाद मैं चला जाऊँगा कस्टम कराने के लिए। कस्टम करा के कस्टम मेरा होगा नॉर्वे में और अनलोड भी होगा नॉर्वे में। ये मेरी कल की अनलोडिंग है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि जैसे मैं अभी स्वीडन में काम कर रहा हूँ बॉर्डर के ऊपर, हो सकता है कि अनलोडिंग भी बॉर्डर के ऊपर ही हो जाए नॉर्वे के। कभी मेरा दिल करता है इस लोड को ना बेल्ट मार दूँ, लेकिन बेल्ट हल्का बहुत है। जैसे बेल्ट घुसेगी ना, बेल्ट चली जानी है इसके अंदर तो ये फट सकता है, तो इसलिए इसको बेल्ट नहीं मारनी। ये बहुत हल्का है। लास्ट में 2 साइड बार जो है ना वो लगा दूँगा। साइड बार ये वाली, ये जो पीछे पड़ी ना ये लगा दूँगा, अपना काम पूरा हो जाएगा। दूसरा पैलेट मेरा यहाँ पे ख़राब हो चुका है, अब दूसरा पैलेट भी बनवाने गया है। ओके 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 परफेक्ट। ये इसने ठीक रखा है क्योंकि वो पहले नीचे डाल देता है, यहाँ पे नीचे करता है, फिर वो यहाँ पे आगे इस लाइन पे अटक जाता है, जिसकी वजह से वो टूट रहा है। ओके और पहले ये 4 पैलेट बच्चे से जो ऊपर रखने हैं। यस इन दिस साइड।
यार इसने एक पैलेट रखा है, मैं सेटिस्फाइज नहीं हूँ क्योंकि वो बिल्कुल उसने साथ में करके नहीं लगाया और पैलेट मेरी तरफ झुका हुआ है। अब ये पैलेट रखेगा, इसके बाद ही पता चल जाएगा भाई कितना मजबूती के साथ वो जुड़ता है दूसरा भी। पता नहीं लोड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब ये भी एक इनसे गिर गया, 2 पैलेट तोड़ लिए हैं, इसको कल्टी कर दी है। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसको मुझे एडजस्ट करना है क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये बहुत टेंशन वाला काम है। जो ऊपर रख रहे हैं ना 4 पैलेट, ये बहुत प्रॉब्लम है इनकी वजह से। ठीक एडजस्टमेंट ना हुए ना, ये नीचे वाले भी पैकेट को फाड़ सकते हैं, हो सकता है कि लेफ़्ट राइट भी जाएं। रास्ता जिस तरह का है ना बहुत तंग, तो ये बड़ा मुश्किल है। थैंक यू। ये लोडिंग कर रहे थे यार, मुझे नहीं समझ आ रही ये पता नहीं क्या कर रहे थे। 2 पैलेट तोड़ दिए हैं, एक कल्टी कर दिया है। अब ये लास्ट पैलेट रखने के लिए आया है और ये देखा पूरा डैमेज कर दिया है। पता नहीं ये है क्या इसके अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये डैमेज किया, उसको मैंने बोला भाई डैमेज हो गया है। अब वो दोबारा दूसरा पैलेट लेके आ रहा है। मैं अभी चढ़ने वाला हूँ ऊपर। ये जो 4 पैलेट उसने रखे हैं ना, बड़े गलत तरीके से रखे हैं। मुझे इनको ठीक करना है। जब तक ये ठीक नहीं होते ना, तो मुझे बाकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे इन 4 की है, जो ये 4 रखे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर तो मैं आया हूँ चढ़, ये पूरा लोड है और ये इसने रखे हैं और बेतुके से रखे हैं। सबसे बड़ी पता है गलती इसने क्या की है यहाँ पे रखने में। ये प्रोफेशनल। अबे यार शुक्र है ऊपर ये पहन के आ रहा हूँ, 2-3 दफ़ा छत के साथ सर लगा है। ये देखा, ये मसला इसने किया है। इसको चाहिए था ये इसको उठा के ना फोर्क लिफ्टर से इसको ऐसे करता ना, इसके साथ जुड़ जाता। मैंने इसको बोला भाई इधर कर, कहता है नहीं। इसकी वजह से ये जो पैलेट है ना लास्ट वाला ख़राब रखा है। बाकियों को ऐसे रखा है, इसको हमने ऐसे करके रखा है सीधा। क्योंकि पैलेट के दूसरे पैलेट के ऊपर जा रहा था। अब मेरे लिए मसला यही हो रहा है कि मुझे इनको बेल्ट मारनी है, ये लगाऊं। क्योंकि जिस हिसाब से ये है ना, ये बेल्ट के अलावा रुकने वाले नहीं है। क्योंकि ये देखा कितना हिल रहा है, इनको बेल्ट मारनी पड़ेगी। लोड का मसला नहीं है, कभी कभी फिर ऐसी टेंशन बनती है। एडजस्टमेंट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं भी सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि अब इनका करूँ क्या। इनका टेंशन नहीं लेता, इनको बेल्ट मार देता हूँ खलास। बेल्ट इसलिए नहीं मार रहा था, ये फटने वाला आइटम है। लेकिन बेल्ट मारता हूँ तो नीचे वाले पैलेट जो है ना उनको भी खिंचाई आएगी ज़्यादा। 4 बेल्टें लगा दी हैं, अब नीचे जाके इनको टाइट करता हूँ क्योंकि रैचेट मेरे पीछे खड़े हैं। अब तो मैं इसको पकड़ के आराम से उतर सकता हूँ नीचे। बड़ा इजी हो गया उतरना। 4 बेल्ट और 4 रैचेट, काम अपना हो गया है। चाबी मैंने उठा ली है। इस लोडिंग पे बड़ा तंग हुआ हूँ, लेकिन फाइनली अपनी गाड़ी पूरी रेडी है। निकलते हैं। मैं अभी चेक करता हूँ कि एक्सल वेट कितना है, क्योंकि मेन है अभी एक्सल वेट। अभी एक्सल वेट ठीक ना हुआ तो काम ख़राब है। अभी शो हो जाएगा। बड़ा लंबी मैंने रेस्ट कर ली है। एग्जिट डोर इस साइड पे है। लोडिंग करके जो निकल चुके हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा कस्टम है नॉर्वे से कस्टम करवाऊंगा और अनलोडिंग भी मेरी होगी नॉर्वे में। आज जो लोड मेरे पास है ना यार, मैं उस पर ज़्यादा खुश नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये ना ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये जो हम्प बने हुए हैं ना, ये बड़े गंदे हैं। यहाँ से मुझे बिल्कुल आराम से जाना है। ये जो हम्प है ना, ये बड़े तंग करते हैं। बस यहाँ से जल्दी जल्दी निकलें और जाएं। 15 टन से साढ़े 15 टन वजन है मेरे एक एक्सल के ऊपर। मैंने अभी दूसरा नीचे नहीं किया हुआ। यहाँ से इनसे पूछना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाना लाजमी है कि नहीं। जैसे मैं खिड़की के पास है, उसने हाथ का इशारा किया कि जाओ, और सामने बैरियर भी खुल चुका है। अब हम करेंगे अपनी लोकेशन को फॉलो। अभी तो हो गया हूँ मैं अपनी लोकेशन पे सीधा।
डीज़ल कहाँ से फिल अप करना है भाई? डीज़ल स्टेशन कहाँ पे है? इसके पीछे चेक करके आता हूँ, पीछे तो नहीं है। हाँ ये वाला है, ये वाला ठीक जगह पे आया मैं भी। ऐड ब्लू, सेंटर पे गाड़ी खड़ी करता हूँ। साइड का तो हो गया है, इसको रखना है सीधा। ये जो पट्टी है ना, इसको सीधा रखना है इसके और इसके दरमियान। लगाते हैं इसको लॉक। ओके भाई, इसको टाइट ही करना होता है। हो गया ठीक। उस साइड का डीजल और एड ब्लू भी उसी साइड से फुल होगा। लगता है ऑलमोस्ट ये भी करीब ही है। ओए हो बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, क्योंकि टैंकी ख़राब हो जाती है फिर। इस प्राइस की फ़ोटो ले लेता हूँ, बाद में ये ना चला जाता है तो मेरे लिए बना देगा बाद में मुश्किल। जहाँ पे दोनों साइड पे बराबर बैठेगी, ये अब बराबर बैठी है। अब लगा है। इतना टाइट नहीं करता, बहुत में खोलना भी है मुझे। खुलना तो ऐसे ही चाहिए। मुझे लगता है इसकी चाबी है ना, नहीं बगैर चाबी के, चाबी तो है इसकी, लेकिन कोई नहीं। स्टार्ट हो जा भाई, हो जा स्टार्ट, टाइम नहीं है। इंग्लिश कार्ड डाला, कहता है पिन नंबर डालो। पिन नंबर ज़रूरी है हर काम में। जा 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 जल्दी जल्दी प्रोसेस करा भाई। 10 नंबर हो गया। पहले कहता है कार्ड उठाओ, ये ना हो कि आप अपना कार्ड ही ना भूल जाओ। मैं ढूंढ रहा था कि एड बिलो की नब्जल कहाँ पे है। कि एड बिलो ऐसे जो, ओ ये क्या हो गया? इतनी गंदी थी ये। शिट यार, शिट, बिग मिस्टेक। देखा, ग्लव्स ना पहनने का नुकसान। होनी तो ये वाली ख़राब चाहिए थी, लेकिन ये इससे ज़्यादा ख़राब है। ए भाई ड्राइवर क्या कर गया यार। हो गया हो गया हो गया फुल। हाँ हो गया। अब नहीं, अब नहीं। पहले तो अब सबसे पहले इसका फ़ोटो बना लेता हूँ कि ये भाग जाएगा। ओके, अब अपना काम हो गया ख़त्म। अब आपको ऐसे हाथ नहीं रखूँगा, अब ग्लव्स पहन के जाऊँगा, क्योंकि ये जो जगह है ना सुबह तक ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये एड ब्लू जो है ना बहुत ख़तरनाक है। भाई जगह नहीं ख़राब करना। साफ़ करता हूँ। मेरा ग्लव्स वैसे एक्सपायर हो गया है। ये मेरी पुरानी कंपनी वाला ग्लव्स अभी चल रहा है मेरे पास। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने पैसे काट हुए हैं, कितने नहीं हुए, और बस अपना तो हिसाब यही है कि हिसाब मारो और काम ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह से काम सारा ख़त्म है। अभी निकल रहे हैं जी।
कितना डीजल आया है वो तो मुझे आइडिया है, लेकिन पैसे कितने कट हुए वो नहीं पता चला। अब करते हैं जी थोड़ा सा वेट, मेरा टाइम कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद निकलते हैं। मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ, देख के आता हूँ कि टॉयलेट है, तो भाई हाथ का ये हाल हो गया, और पानी भी नहीं है। अगर पानी का जुगाड़ लगता है तो पानी यहीं से बाहर लेता हूँ। यहाँ पे पीछे ट्रक की पार्किंग भी है, लेकिन पानी मुझे बड़े मुश्किल से मिल रहा है। मैं पहले भी 2-3 दिन पार्किंग में रुका रहा हूँ, लेकिन पानी नहीं मिला मुझे। यहाँ पे पीछे जगह है फ़िश पकड़ने वाली, अगर मेरी छुट्टी यहाँ पे होती ना तो क्या ही कमाल हो जाता। फ़िशिंग करनी थी यहाँ पे मैंने। अभी मैं नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर के ऊपर हूँ। हाथ तो मैंने धो लिए, हाथ हो गए अपने बिल्कुल साफ़। गाड़ी की तरफ चलते हैं, टाइम हो गया बहुत। ये जो नज़ारा है बाहर का, अभी टाइम 10 बजे से ऊपर है, और अभी दिन देखो कितना मज़े का है यहाँ पे। दिन ही है भाई, रात होने वाली, लेकिन दिन ही है यहाँ पे। यस 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 रेडी, थैंक यू। एक गाड़ी वाला आ गया पीछे, मैं ब्रेक लगाता हूँ थोड़ी आगे जाके, ताकि मेरी 45 मिनट की ब्रेक भी पूरी हो जाए, क्योंकि 42 मिनट है। वहाँ पे जाए खड़ी करता हूँ और इसका भी काम हो जाए। अगर ये टाइम टूटता है तो फिर टाइम बड़ी मुश्किल से मिलेगा। टाइम मुझे टूटने नहीं देना। मुझे 2 मिनट यहीं पे रुकना पड़ेगा। टाइम नहीं टूटा, 2 मिनट और, जस्ट 2 मिनट और रुकूंगा, उसके बाद अपना जो काम है ना वो हो जाएगा। खाना पीना भी हो गया, डीजल भी फिलअप हो गया। आराम से यासर, आराम से। आपकी गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड है, इतना भी तंग ना कर इसको। ये जी मेरा यादगार डिसर्टेशन रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा अभी यहाँ से भी 115 किलोमीटर है जहाँ पे मुझे जाना है। कस्टम करवाना है, जहाँ से कस्टम होगा नॉर्वे में। हो सकता है कि स्वीडन और नॉर्वे का बॉर्डर हो, अक्सर कस्टम वहीं पे होता है। बॉर्डर क्रॉस करने वाले हम नॉर्वे का, बस बिल्कुल पास में है। आ गए नॉर्वे बॉर्डर के ऊपर। सामने ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, टूल कस्टम। अभी मुझे यहाँ पे टूल कस्टम जो है ना वो करना है, उसके बाद ही जाना है। मेरी गाड़ी का तीर का निशान आ गया। ये हंप पड़ा था, मुझे पता ही नहीं है, मैं ऐसे ही क्रॉस हो गया इसके ऊपर स्पीड से ही। मेरी गाड़ी का नंबर वहाँ पे आ रहा है, NFM 469 टूल कस्टम। यहाँ पे लगाऊंगा ब्रेक। ये पार्किंग है, यहाँ पे आगे भी पार्किंग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ पे जाना है। आगे गाड़ियाँ लगाता हूँ, हो सकता है कि वो वाला ऑफिस हो, क्योंकि पूरी गाड़ियाँ वहीं पे लगी हुई हैं। ये भी फुल है। ये जगह खाली है क्या? You have reached your destination. ये जगह खाली है। मुझे पता नहीं था कि कस्टम कहाँ से होना है। एक ऑफिस में घुसा हूँ, वहाँ पे उसने मुझे एक और बिल्डिंग का बोला है कि यहाँ पे जाओ। पहले तो प्लान था यहाँ से जाने का, लेकिन अभी प्लान चेंज हो गया है। अभी नाइट जो है ना यहीं पे गुजारते हैं नॉर्वे बॉर्डर पे, सुबह यहाँ से निकलेंगे। पार्किंग लगाता हूँ सामने जाके। सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकती हैं। 2 ऑफिस हैं, एक ये वाला एक वो वाला। वहाँ पे जाके हमने कस्टम करवाना है।
2 ऑफिस हैं, एक पीछे है और एक ये है। लास्ट वाले ऑफिस में हमने रुकना है। मैंने किसी फ्रीगो वाली गाड़ी के साथ नहीं रुकना। यार यहाँ पे मुझे पानी भरना था, पानी की जगह कहाँ से होगी पता नहीं है, लेकिन मुझे अभी एग्ज़िट नहीं करना। मैं यहाँ पे पार्किंग लगाने वाला हूँ। ये तो है फ्रीगो, मैं लास्ट वाली पार्किंग में लगाता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे रात भर फिर टेंशन ही होती रहे। यहाँ पे लगाते हैं पार्किंग, फिर जी करते हैं जी रेस्ट। वेलकम टू नॉर्वे। नॉर्वे का कस्टम क्लियर हो गया। अब इन्हीं की पार्किंग में रुका हुआ हूँ। सुबह 9 बजे यहाँ से मेरी 9 घंटे की रेस्ट पूरी होगी, फिर निकलेंगे यहीं से। अभी करते हैं जी रेस्ट। 7.5 घंटे मेरी ड्राइविंग होगी, डीजल रास्ते में फिलअप किए। अब पहुँचे पार्किंग में। कस्टम में 2 मिनट लगे क्योंकि कंपनी ने बार कोड दिए थे, वो स्कैन किए हैं, काम हो गया। और मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने उनको जाके बोला है कि मेरा नॉर्वे में फ़र्स्ट टाइम है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट करना। उन्होंने फिर प्रॉपर गाइड किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।